हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस पर्टिकुलर लैपटॉप के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है Acer Aspire 3 Intel Core i3 12th जनरेशन। तो गाइज यहाँ पे इस लैपटॉप को यहाँ पर हमारे वीडियो में इंक्लूड करने का सबसे बड़ा रीजन ये है इसका जो प्राइस, जिस प्राइस पॉइंट पे ये अवेलेबल है अभी अमेजोन में। तो गाइज ये एक बहुत ही सही प्राइस है और जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये जिस प्राइस पे ये सेल हो रहा है, मैं कहूंगा कि इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ लैपटॉप्स में ये एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप निकल के आता है, क्योंकि इसका ब्रांड है एसर। ठीक है, अगर एसर ब्रांड में आपको इस प्राइस पे अगर कोई लैपटॉप मिल जाए तो मुझे लगता है कि आपको इसे कंसिडर करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो आगे इन सब चीजों को जो भी यहाँ पर प्रोवाइड अप करा रहे हैं ये लैपटॉप इस प्राइस रेंज है, उसको एक बार अच्छे से इसको समझ लो। और इस प्राइस रेंज में अगर आपको ये लैपटॉप, आपका कॉन्फ़िगरेशन को अगर ये लैपटॉप फुलफिल करता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो अपने नेक्स्ट लैपटॉप परचेज में। ठीक है, तो गाइज आइटम मॉडल नंबर है A31559। हालांकि मैटर नहीं करता है, आपको इसे अमेजोन में ही आपको ये सेम प्राइस पे आपको अवेलेबल होगा। तो गाइज प्राइस की बात करें तो 52,999 रुपीज में ये नॉर्मली अवेलेबल होता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर 23,000 का डिस्काउंट चल रहा है और सेल प्राइस की रहेगी 30,000 मान लो आप। ठीक है, तो वारंटी आपको यहाँ पर 1 साल की मिल जाती है। तो इस प्राइस में मुझे लगता है कि एक बहुत ही सही लैपटॉप है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को यहाँ पर ये बना रहा हूँ। आपको ये मिलेगा विंडोज 11 के साथ। हालांकि मैं विंडोज 11 का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आज के डेट में कोई भी लैपटॉप लेना चाहेंगे विंडोज 11 ही मिलेगा। और स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो फुल एचडी स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 1920 और 1080 पिक्सल के साथ, और इसको ही हम फुल एचडी बोलते हैं। और स्क्रीन साइज 15.6 इंचेस और स्टोरेज आपको 512 जीबी एसएसडी का मिलता है, तो थोड़ा कम है स्टोरेज। लेकिन इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप एक एक्सटर्नल एसएसडी यहाँ पर यूज कर सकते हो इस वीडियो में। ठीक है, तो हाँ, स्टोरेज की अगर हम बात कर ले तो 180 जीबी स्टोरेज तो आपका यहाँ पे सिंपली यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में ही, है ना। तो उसके बाद आपको मुश्किल से बच जाता है कुछ 300 जीबी एसएसडी, और उस 300 जीबी एसएसडी में आपको ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है। तो ऐसे में क्या है कि आप एक एक्सटर्नल एसएसडी को लाने का यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, और प्रोसेसर 12th जनरेशन इंटेल i-Core i3 1215U आपको इसमें देखने को मिलेगा। प्रोसेस की स्पीड रहेगी 3.3 गीगाहर्ट्ज और रैम मेमोरी 8 GB DDR4 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, और मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में 8 GB का रैम अगर आपको मिल जाता है तो एक बहुत ही सही चीज है, क्योंकि गाइस जो HP वगैरह के जो लैपटॉप्स होते हैं, जिसमें अगर 69,000 का लैपटॉप भी मैं लेकर आया था तो उसमें भी 8 GB रैम ही था। ठीक है, हालांकि बाद में मैंने उसको 16 GB रैम में कन्वर्ट किया, थोड़ा एक रैम और उसके साथ जोड़कर। लेकिन हाँ, नॉर्मली जो रहता है आपका 8 GB रैम जो था वो 69,000 का लैपटॉप ला रही है। यहाँ पर ये वाला लैपटॉप आपको मिल जाता है सिर्फ 30,000 में, तो यहाँ पर 8 GB का रैम अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही सही चीज है। ठीक है, और कलर रहेगा इसका सिल्वर, प्रोडक्ट डायमेंशन 36x24x2, यानी कि आपको जो थिकनेस रहेगी इसकी 2 रहेगी, और 2 की थिकनेस काफी सही है और बहुत ही पतला लैपटॉप है। और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं विंडोज 11 का बहुत बड़ा फैन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है विंडोज 11 में जो कि हाँ ठीक है, चीजें सारी अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि चीजों को अपडेट करके कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बस वैसी चीजें विंडोज 11 के साथ। तो हाँ, ये चीज आजकल हर जगह चल रहा है। अगर हम बात कर ले अपने फोन में या फिर किसी भी चीज में, चीजों को अपडेट करके और ज्यादा मुश्किल बना दिया जाता है पहले से भी। ठीक है, हाँ, एक दो फीचर्स बढ़ा देते हैं वो ठीक है, लेकिन उस एक दो फीचर के चक्कर में जो चीजें हम इजीली कर पा रहे थे उनको बहुत ही ज्यादा ही मुश्किल कर दिया है। ठीक है, तो कोई अगर एक बिगिनर विंडोज 11 को यूज करेगा, जिसने पहले बहुत टाइम से अगर अब विंडोज 8 या 10 वगैरह यूज कर रहा हो, तो उनके लिए बहुत ज्यादा थोड़ा टिपिकल हो जाता है ये चीज। ठीक है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना सारे जरूरत के जो काम होते हैं उसमें आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर हाँ, अगर आप इस केस में ये सोचते हो कि आप इसमें गेमिंग करोगे तो गाइस गेमिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गेमिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप गेमिंग कर सकते हो। ठीक है, जो पहले के जो गेम्स होते थे छोटे लेवल पे, जैसे GTA वाई सिटी खेलना चाहो खेल सकते हो, GTA 4 सैन एंड्रियास आप खेल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यहाँ कि वो भी थोड़ा स्लो हो सकता है यहाँ पर इस केस में। ठीक है, और आप अगर GTA 5 वगैरह खेलने के बारे में सोच रहे हो तो गाइज आपको दूसरे लैपटॉप को लेने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, और अभी GTA 6 भी आ रहा है, तो हाँ, अगर जो लोग गेमिंग में इंटरेस्टेड है, मेरे हिसाब से ये लैपटॉप उनके लिए नहीं है। और यहाँ तक कि मैं बोलूंगा अगर GTA 6 वगैरह आप खेलने के सोच रहे हो तो कम से कम 1 लाख के ऊपर आपको जाना पड़ेगा अपने प्राइस रेंज को। तो उसी केस में आपको एक ऐसा लैपटॉप मिलेगा जहां पर आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हो। ठीक है, जिस मतलब गेमिंग तो आप 60-70,000 में भी कर सकते हो, लेकिन 1 लाख के ऊपर जाओगे तो आप GTA 6 वगैरह आराम से उसके अंदर खेल सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ यूएसबी पोर्ट्स में 3 रहेंगे आपको, USB 3, USB 2.0, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो हाँ,
मतलब अगर हम यूएसबी पोर्ट की बात कर ले तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक इश्यू ये है कि आपको यहाँ पे कोई टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, HDMI पोर्ट आपको एक मिल जाता है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको यहाँ पे लैन पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि आज के डेट में 40-50 हजार के लैपटॉप में भी कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है, एक लैन पोर्ट, जो कि डेफिनेटली होना ही चाहिए। भले हम कितना भी एडवांस हो जाए, अपने कुछ भी हो जाए, एक लैन पोर्ट तो देना चाहिए, क्योंकि ये तो यार एक लैपटॉप लेते टाइम ये हमें मिलना ही चाहिए, किसी भी हालत में मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये इस चीज का यहां पर ध्यान रखा। टाइप सी पोर्ट, मैं नहीं मानता कि टाइप सी पोर्ट आज के डेट में इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अगर नहीं भी होगा ना तो चलेगा, क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास दूसरे अवेलेबल होते हैं, किसी ना किसी तरीके से हम जो है अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन लैन पोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है ना। अगर आप वाईफाई से अगर हम करते हैं तो वाईफाई से करते हैं वो ठीक है, लेकिन हमारा लैन पोर्ट अगर होगा तो हम इथरनेट केबल से और भी फास्ट इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए लैन पोर्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइप सी को अगर मिस कर दिया तो कर दिया, मेरे को उससे कोई इश्यू नहीं है। कुछ लोगों को इश्यू हो सकता है, लेकिन गाइज ठीक है, अभी किसी को लैन पोर्ट चाहिए, किसी को टाइप सी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइप सी ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो आप इस लैपटॉप को स्किप कर सकते हो। ठीक है, और SD कैमरा इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, और जो कि 1280x720 पिक्सल का रहता है। आपको एवरेज एक क्लैरिटी देखने को मिल जाती है वीडियो कॉल्स वगैरह आप करने के लिए। ठीक है, लेकिन ज्यादा कोई इतना इंटरेस्टिंग कैमरा जो है लैपटॉप्स में रहते भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, बैटरी से लिथियम आयन बैटरीज और इंक्लूड कंपोनेंट्स एक यूनिट आपको लैपटॉप देखने को मिलेगा। पावर कोड मिल जाएगा, अडेप्टर वगैरह इसके अंदर रहता है, और यूजर मैनुअल आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है, स्पेशल फीचर है लाइट वेट और बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। बैकलाइट कीबोर्ड इस प्राइस रेंज पे प्रोवाइड किया, ये एक बहुत अच्छी चीज बोलूंगा मैं अगेन। और पतला लैपटॉप है। आइटम वेट इसका रहेगा 1 किलो 780 ग्राम। तो अगेन लाइट वेट लैपटॉप है और पतला भी है, कि आप आराम से जो है इसको लेकर कैरी कर सकते हो। ठीक है, और रेटिंग इसका 3.9 है, और बैटरी लाइफ 6.5 आवर्स की इसकी बैटरी लाइफ रहेगी। गाइस देखो, मैं जब भी कोई बैटरी लाइफ की बात करता है ना, हमेशा चीजों को कंपेयर करते हुए करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया कि 6 घंटे का या 7 घंटे का बैटरी लाइफ है। डिपेंड करता है 6 घंटे 7 घंटे आप उस लैपटॉप के साथ करते क्या हो, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस लैपटॉप में अगर आप मान लो कि कोई छोटे मोटे लेवल पर भी आप गेमिंग करते हो ना, तो 2 घंटे या 2.5 घंटे से ऊपर नहीं चलेगा। ठीक है, अगर उसी जगह पर आप कोई नॉर्मल ऑफिस वर्क वगैरह करते हो तो 6-7 घंटे तक आराम से चलेगा, है ना। तो ये फर्क पड़ता है। ओके, अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग करोगे या फिर आप इनकेस आप वीडियो रेंडरिंग वगैरह रेंडरिंग, तो हालांकि बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं हो सकती, लेकिन जितना भी आप करते हो, अगर उसमें आप करते हो तो उस केस में मेरे हिसाब से कुछ 2-1.5-2.5 घंटे के आसपास इसके बीच बीच में रहना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द क्लैरिटी ऑफ दैट वीडियो। ओके, और यहाँ पर अपग्रेडेबल रैम आपको 32 GB तक देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी चीज दी है, क्योंकि आप अगर इसमें 2 रैम लगा दो 16 GB की, तो ये लैपटॉप एक बहुत ही पावरफुल लैपटॉप बन जाएगा। ठीक है, 8 GB रैम आपको इसमें मिलता है, तो अगर आप एक और 8 GB का रैम अगर लेते हो, तो एक खाली स्लॉट दिया जाता है एक और रैम लगाने के लिए। तो अगर आप उसमें एक और 8 GB का रैम लगवा लो तो 16 GB का हो जाएगा। और अगर आप दोनों रैम, मतलब एक तो खाली है ही और 8 GB को निकलवा के दोनों 16 GB का अगर आप रैम लगा दो तो 32 GB तक का रैम आप उसको लेकर जा सकते हो। तो ये अगेन इस लैपटॉप को फिर से एक बहुत ही खास लैपटॉप बना देगा। और यहाँ पर आपको एसर का TNR सोल्यूशन देखने को मिल जाता है, और नैरो बेजल्स है इसके, थोड़ा और नैरो कर सकते थे। देखो, मुझे बेजल से हमेशा से बहुत तकलीफ रही है। ठीक है, बेजल्स मैं चाहता हूँ कि ना ही हो तो बहुत ही बढ़िया है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा और नैरो होता तो और बढ़िया रहता, लेकिन ठीक है, ज्यादातर लैपटॉप के कंपैरेटिवली ये अभी भी बहुत अच्छा इसने काम किया है बेजल्स के मामले में। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और हम बात कर लेते हैं इसके थोड़े से और फीचर्स के बारे में। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो 8 GB रैम, 512 GB SSD, नैरो बेजल्स, और इसका फुल HD स्क्रीन आपका रहेगा। इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है, और HDMI पोर्ट मिल जाएगा। 1.7 kg का इसका वेट रहेगा। ठीक है, Windows 11 मिलेगा। लॉन्ग बैटरी लाइफ है। HD वेब कैम है जो कि ठीक ठाक रहता है। फुल फंक्शन USB टाइप आपको इसको देखने को मिल जाता है। हालांकि देखो, फुल फंक्शन तो नहीं कहूंगा, टाइप सी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, और TNR वेब का आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। सो गाइस, ये थी सारी कहानी, और आपको 2 बिल्ट इन डिजिटल माइक्रोफोन से मिल जाता है वीडियो कॉल्स वगैरह करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। लेकिन मैं कहूंगा कि लैपटॉप अगर आप यूज करते हो तो एक एक्सटर्नल माइक आप यूज करो साथ में, क्योंकि लैपटॉप का माइक जो है आपके मुंह से थोड़ा सा, कम से कम आप मान के चलो आधा मीटर दूर तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा सा साउंड का क्लैरिटी अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप एक वायर्ड माइक या फिर एक वायरलेस माइक यूज करता हूं। मैं हमेशा वायर्ड माइक सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वायरलेस माइक आज भी इतने सक्सेसफुल नहीं है। ना तो वायरलेस स्पीकर इतने सक्सेसफुल है, ना ही वायरलेस माइक इतने सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एक वायर्ड माइक यूज कर लो, ज्यादा बेटर ऑप्शन वही रहेगा। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हो। गाइज, ये जो लैपटॉप है ना, ये आप ऑफिस वर्क के लिए यूज कर सकते हो, स्कूल कॉलेजेस के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इसके मेन पर्पस रह सकता है। इसके ऊपर हम इससे उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि 30,000 का लैपटॉप है।
इमेजिन करो 30,000 का लैपटॉप क्या क्या करेगा, है ना। तो इसीलिए मैं इसको कंसिडर करूंगा ऑफिस वर्क के लिए। इससे ऊपर, अब ऑफिस वर्क में भी इससे ऊपर के लैपटॉप्स होते हैं। अगर आपका काम मेजर, आपको जो काम रहता है, अगर वीडियो एडिटिंग वगैरह रहता है और बड़े लेवल फोटो एडिटिंग रहता है, तो उस केस में अगेन इस लैपटॉप सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर रेंडरिंग सही से नहीं हो पाएगी। और अगर 4K वीडियो एडिटिंग बात करें तो 50,000 के लैपटॉप में भी नहीं हो सकता हो, तो ठीक है। अगर आपको 4K में वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो, और मल्टीपल लेयर्स में, तो गाइस मैं कहूंगा कि अगेन फिर से आपको वापस जाना पड़ेगा 1 लाख के ऊपर के लैपटॉप है, तब तभी वहां पर आपको 4K में रेंडरिंग वगैरह आराम से होगी, ठीक है। तो ये सजेशन मैं इसलिए दे रहा हूं कि कहने को तो मैं कह सकता हूं इसमें सब कुछ हो जाएगा, लेकिन गाइस क्या होता है ना कि लैपटॉप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और वहां पर अगर हमने सोच समझ के नहीं किया तो आज एक लैपटॉप लेकर आए, कल दूसरा काम करने के लिए दूसरा लैपटॉप लाना तो पॉसिबल नहीं है, एकदम से तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हाँ, उस केस में आप हमेशा सोच के देखना, क्योंकि आप 30,000 का एक लैपटॉप आज लेकर आओगे, कल आप जाके 70,000 का दूसरा लैपटॉप नहीं ला सकते, है ना। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके सारे काम करने के लिए 1 लाख का लैपटॉप लेकर आ जाओ, तो हाँ, ये आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि आप एक बार इन्वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आपको एक लैपटॉप की जरूरत है, आप लेके आ सकते हो। लेकिन आज 30,000 लाके कल दूसरा रिक्वायरमेंट लेकर 70,000 का लैपटॉप लगाना की हो, तो दोनों, उसके दोनों ही केस में 1 लाख रुपए लग रहे हैं। लेकिन 1 लाख का एक सिंगल लैपटॉप लाने में आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो कुछ भी डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।